दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश का पेपर जो मॉडल पेपर बनता है या पेपर किस तरह से आता है, हाई स्कूल का 10th का जो यूपी बोर्ड का पेपर होता है वो किस तरह आता है, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूँ और उस मॉडल पेपर को समझिए कि किस तरह से हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें और किस तरह से हम एग्ज़ाम को देखेंगे आगामी आपके 2023 में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं। और इसके अलावा आपको अगर कोई समस्या हो तो आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर क्या होता है? तो सबसे पहले मॉडल पेपर आपका ये है 2022 और 23 का, जो भी हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए। इसमें जनरली इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? आपको टाइम मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का पेपर मिले, और आपका जो एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम पेपर होता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है। इसके अलावा इसमें इंस्ट्रक्शन ये, फर्स्ट आपको 15 मिनट मिलते हैं आपको पढ़ने के लिए, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसी के साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन पेपर आपका ये है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट में, ए और बी पार्ट में डिवाइड होता है। इसके अलावा ए पार्ट जो होता है उसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो OMR शीट पर आपको करने होते हैं, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर आपको 1 मार्क्स का होता है, प्रत्येक 1 मार्क्स का होता है। आपको इंस्ट्रक्शन OMR शीट भरते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इरेज नहीं करना है, कट नहीं करना है, ना तो वाइटनर का यूज़ करना है, और ना ही OMR शीट पर कोई ऐसा खुरसना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। OMR शीट को खुरसना नहीं है, ना तो उसको इरेज करना है इरेजर से, ना ही उसको वाइटनर लगाना है। तो OMR शीट को बहुत केयरफुली भरेंगे। अगली बात यह है कि सेक्शन बी जो है, पार्ट बी जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें, और सभी क्वेश्चन के सामने उसके मार्क इंगित किए गए हैं। तो ये ऐसी होती है आपकी OMR शीट। यहाँ पर आपको दिया गया तो सैंपल दिया गया है, इस सैंपल के हिसाब से आप OMR शीट ही आपकी होती है। उसके अलावा आप पति के जो यहाँ पर क्या होता है, डेट पड़ेगी, जो भी डेट होती है परीक्षा की तिथि वो यहाँ पर पड़ेगी, एग्ज़ाम की डेट पड़ेगी। उसके अलावा आपका जो विषय है, विषय का नाम डाल देना है। इसके अलावा आपको परीक्षा का जो भी परीक्षा दे रहा व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट है, अपने स्टूडेंट का नाम यानी परीक्षार्थी का नाम यहाँ पड़ेगा, नेम ऑफ कैंडिडेट हो जाएगा। इसके अलावा आपको रोल नंबर यहाँ पर पढ़ना है, और रोल नंबर को भरते समय आपको ये रखना है जैसे यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है 1 by 1 कैरी, आपको किस तरह से, जैसे आप यहाँ पर 1 लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 1 पर गोला करना है, 1 पर आपको गोला कर देना है। गोला ऐसा करना है कि यहाँ पर भर जाए, इस तरह से आपको गोला करना होगा। जैसे ऊपर इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर दे रखे हैं किस तरह से गोला किए गए, इस तरह से आपको गोले कर देने होते हैं। विषय कोड, आपको जो भी विषय का कोड है वो आपको कोड डालना है उसी तरह से, जैसे ऊपर यहाँ पर लिखेंगे जो अंक, वही अंक यहाँ पर गोला बनाएंगे, जो अंक ऊपर लिखेंगे वही अंक पर यहाँ पर गोला बनाएंगे। एग्जामिनेशन वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, प्री बोर्ड है, जो भी है परीक्षा आपकी वो आप यहाँ पर उस पर गोला कर देंगे। इसके अलावा क्लास आपकी कौन है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, कौन सी क्लास है आप उस क्लास के हिसाब से आपका यहाँ पर गोला बना देना क्लास पर। फिर आपका यहाँ पर बनेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है तो आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देना है, और उसी के नीचे उस अंक को भी आपको गोला करते जाना है। और गोला करने के लिए आपको यूज़ करना है नीला बॉल पेंट या फिर काला बॉल पेंट। केवल नीला या काला का ही यूज़ करें, हो सके तो ब्लैक पेन का यूज़ करें ज़रूर, इसके अलावा कोई यूज़ ना करें। काले बॉल पेन से ही यूज करें और नीला यूज़ ना करें, क्योंकि साफ साफ इंस्ट्रक्शन में ये दे रखता है कि आप काले बॉल पेन का यूज़ कर सकते हैं, उसी का यूज़ करें। काला डॉट पेन हो जो आप उसका यूज़ कर लें। इसके बाद जो आपके 20 क्वेश्चन पार्ट ए के होते हैं वो सारे क्वेश्चन यहीं पर किए जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहीं पर, जो भी आपको लगता है कि हाँ पहले का 1 या बी या सी, मान लो डी सही है तो आप डी पे जाकर वहाँ पर गोला बना दें, ये आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर बनेंगे इस कॉलम में, और इस कॉलम में आपके एग्जामिनर जो होगा वहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेटर होंगे उनका यहाँ पर सिग्नेचर बनेगा, जो भी आपके यहाँ पर परीक्षक होंगे, जो आपकी परीक्षा जो यहाँ पर सुपरवाइजर होंगे जो परीक्षा आपकी दिला रहे हैं, निरीक्षक, उनके यहाँ पर साइन बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो पार्ट ए में आपको मिलेगा पैसेज, और पैसेज से आपको क्या करने होते हैं, यहाँ पर आंसर देने होते हैं 1 से लेकर 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, आंसर द फॉलो। तो दिया गया क्वेश्चन यहाँ पर कुछ पैसेज में लिखा है जिसके आपको क्वेश्चन के आंसर आपको 1 से लेकर 13 के बीच में, 1 से लेकर 3 के बीच में देने हैं। ये आपको आते हैं OMR शीट पर करने के लिए। जैसे यहाँ पर देखो वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1, सी वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया, यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपके लिए देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर आपको कोई एक सही होगा, जो सही होगा वो आपको OMR शीट पर जाकर के भर देना वो ऑप्शन। जैसे यहाँ पर 2 नंबर में सेम टू सेम वैसे ही करना है, जो ऑप्शन आपको सही हो वो आपको वहाँ पर भरते जाना है। 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तीसरा है देखो ये यहाँ पर 6 नंबर आ गया है, चौथा आगे होगा उसको कर लेंगे। तो इस तरह से आप क्या यहाँ पर कर लेते हैं। ये देखिए चौथा आ गया, 4 से लेकर 8 तक के आपको कर लेने इसमें। इसके अलावा देखिए 7 और 8, 9 10 हो गया, 9 हो गया, 10 9 से 10 तक आप इसमें कर लेने स्पेशल से। फिर 10 और 11, 10 11 12 13 14 ये आपको कर लेने यहाँ पर। 11 12 हो गया, 14 उधर हो जाएगा, 13 इधर हो जाएगा, ठीक। 11 12 14 13 14 15 16 हो जाएगा ये 17 18 19 20। तो 20 क्वेश्चन आपके ये हो गए हैं जो मल्टीपल चॉइस के आपको ऑप्शन देने हैं। इनको आपको क्या करना, मल्टीपल चॉइस में देना है MCQ, यानी कोई एक ऑप्शन आपको इसमें देने थे चारों में से। रीडिंग की बात करें तो पहला स्टैंजा ये पैसेज दिया गया जो आपके बुक से है, जो आपके बुक की आपके सिलेबस से है, और इसके आपको आंसर देना है नीचे दिए गए क्वेश्चनों में। ये रहे क्वेश्चन इसके। तो क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के हैं, 7 मार्क्स के। फर्स्ट है होम डज स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। दूसरा व्हाट इज मीन द अंडरलाइन पोर्शन। हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू एंड व्हिच वर्ड इज पैसेज मीन रिक्वेस्टेड। तो ये आपके 4 क्वेश्चनों के आंसर आपको बताने हैं कि इनके आंसर क्या होंगे। इसके बाद राइटिंग, अगला जो हमारा है वो राइटिंग का होता है। राइटिंग में आपके लिए लेटर या फिर एप्लीकेशन, दो में से कोई एक ऑप्शन होता है। आप चाहे तो एप्लीकेशन लिखें या फिर आप लेटर लिखें, दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप उसमें से नहीं किए तो आपको क्या करना होगा, डिसएडवांटेज और एडवांटेज आपको लिखना होगा किसमें, इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर 80 to 100 वर्ड्स में आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अगर आप वो छोड़ते हैं तो, अगर आप वो छोड़ते हैं तो यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रामर पोर्शन, ग्रामर पोर्शन में आपको देखो यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन आया है, नरेशन के बाद यहाँ पर पैसिव आया है, और पैसिव के बाद यहाँ पर आपको पंक्चुएशन आई है, और पंक्चुएशन के बाद यहाँ पर ट्रांसलेशन आया है। तो ये आपके तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आनी चाहिए, और ये आपके बेसिक में इस तरह से ग्रामर का पोर्शन बनता है। और साथ ही में यहाँ पर ट्रांसलेशन का पोर्शन बन रहा है, ये ट्रांसलेशन है। इसके अलावा अगले बढ़ते हैं आगे, तो आगे देखेंगे लिटरेचर आता है। लिटरेचर मतलब साहित्य। साहित्य में क्या क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया साहित्य में। साहित्य में उन्होंने 40 से 50 वर्ड का सेंटेंस होते हैं, जो आपको जो भी 30 या 40 शब्द के बीच में आपको देने होते हैं। पहला है मेंशन द राइटिव्स, दूसरा इसी तरह ये सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस आपको यहाँ पर याद रखने जो आपके यूजफुल होने वाले हैं। इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर, फिर लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है 60 शब्दों का। उसके अलावा फिर 40 क्वेश्चन का एक आता है जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट बेस पर 60 वर्ड्स में। 40 वर्ड्स का आपको ये देना होता है 7 क्वेश्चन का, या फिर आपको इसमें से कोई 4 लाइन की सिलेबस, 7 शब्द जो भी आपको हो पोएम लिखना होगा 4 लाइन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे सेंट्रल आइडिया आपको देना होगा, जो भी आपके पोएम में आपके सिलेबस में है, जो पोएम आपके सिलेबस में आपको उसमें से सेंट्रल आइडिया देना होगा। 9वां क्वेश्चन कहता है आपको कोई भी क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कोई एक शब्द, एक ही सेंटेंस आप ले सकते हैं यहाँ से 30, और उसका आंसर देना आपको 30 से 40 शब्द में। तो इसमें 2 सेक्शन ए और बी करके हैं।
इसमें से करना आपको क्या है, केवल एक ही करना है। दोनों में से करना आपको एक ही, चाहे ए करो चाहे बी करो, कोई भी एक आपको करना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन फॉलोइंग अबाउट 690 60, ठीक है 60 सॉरी। आंसर एनी ऑफ वन प्रूव आंसर एनी ऑफ वन फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। आपको किसी भी शब्द का आंसर आपको 60 शब्दों में देना है, जिनमें से दो आपको दिए गए ऑप्शन, यहाँ पर दो ऑप्शन के तौर पर दिए गए ए और बी। इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से आप उसको चूज़ कर सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आपसे ऐसे फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में आपको सोल्यूशन के साथ फिर मिलेंगे, और कोई भी दिक्कत हो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इन सभी कॉन्टैक्ट पर। इसके अलावा कोई भी एनी प्रॉब्लम आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। थैंक्स फॉर हेल्पिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का धन्यवाद। आप वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए सभी का धन्यवाद। बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।